everyone, today we do the next topic. Okay, तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था पैरामीटर एंड एरिया. देन आज हम जो स्टडी करेंगे, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वॉल्यूम. व्हाट इज वॉल्यूम? First of all, we understand what is volume. What is perimeter? Perimeter क्या था हमारे पास? Sum of all sides of a closed figure. फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास ये कोई फिगर है क्लोज, उसका हम सम लेते हैं, वो हमारे पास क्या था? पैरामीटर. व्हाट इज एरिया? एरिया था कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय, मीन जो इसके अंदर की स्पेस थी वो थी. और व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम भी इसी टॉपिक का ही, इसी एक्सरसाइज का एक टॉपिक है. व्हाट इज वॉल्यूम? तो बेटा वॉल्यूम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास यही है, रेक्टेंगल है, कुछ है. सबसे पहले तो वॉल्यूम उस चीज का होता है जिसके पास 3 डायमेंशंस हो. 3 डायमेंशंस. सबसे पहले डायमेंशंस मीन कि उसके पास 3 लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, देन हाइट भी हो. उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम. वॉल्यूम में हमेशा 3 डायमेंशंस आती हैं. पैरीमीटर और एरिया में क्या था? पैरीमीटर और एरिया में क्या था? ओनली 2 डायमेंशंस आती थी. उसमें क्या था? 2 डायमेंशंस. ओनली लेंथ आती थी और क्या था? ब्रेथ थी. अगर उसका पैरीमीटर बोलते तो हम लिखते 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके. अगर उसका हम लिखते एरिया लिखते लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. मीन्स आया तो उसमें 2 डायमेंशंस ही ना, ओनली लेंथ और ब्रेथ. बट वॉल्यूम में 3 डायमेंशंस आते हैं. 3 डायमेंशंस मीन लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. तो आपने ऐसा कोई एग्जाम्पल में लेके चलना है जिसकी लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो. तो क्या है बेटा, आपके पास कोई बॉक्स हो, जैसे मान लो कोई जग है. इसमें हाइट कहाँ गई फिर? ओके लिसन. चलिए आप फॉर एग्जांपल ये एक बुक ही देख लो. ये बुक देखी ना आपने? देख लो, ये बुक देख लो आप. देखो बेटा, इसकी ये क्या आएगी? लेंथ आएगी, लेंथ आ रही है. ये क्या आएगी? इसकी ब्रेथ आ रही है, ब्रेथ आ रही है. और देखो बेटा इसमें कितने पेजेस है, ये इसकी क्या आ गई? हाइट आ गई. तो हमारे पास ये क्या होगी? 3 डायमेंशंस होगी ना. ये हमारे पास लेंथ भी आई, ब्रेथ भी आई, देन हमारे पास क्या आई? हाइट भी आई. तो वो उसे हम बोलते हैं 3 डायमेंशंस. एंड देन वो हम किस में यूज करते हैं बेटा? वॉल्यूम में यूज करते हैं. जैसे हमारे पास जैसे यही है, ये कोई बॉक्स है, इसमें हमने कुछ अंदर फिल करके रखा है. ठीक है. वी फिल इनटू सम इंक. इंक के साथ फिल कर लो, किसी के साथ भी आप फिल कर लो, तो आपने देखना है कि उसमें जो वो कितना कितना हमने जो है वो कितनी चीज जो वो उसके अंदर आई है. जैसे आपने पानी का जग लिया, तो पानी में जग में जो है वो कितना पानी आया है, तो वो उसका क्या होगा? जग का वॉल्यूम होगा. ठीक है. तो अब आप पहले सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखना. वॉल्यूम. व्हाट इज वॉल्यूम? पहले मैंने आपको इससे थोड़ी सी कोई इंट्रोडक्शन दे दी है ये वॉल्यूम की. अब आपने इसको राइट भी करना है. द मेजर ऑफ स्पेस रीजन. द मेजर of space reason the measure of space reason occupied by a solid solid and then 3 dimension structure. ब्रैकेट में आपने लिखना है 3 dimension structure. 3 dimensions, 3 dimensions structure. is known
वॉल्यूम। ओके, अब आपको ये तो कोई नहीं है कि मैम 3 डायमेंशंस क्या होते हैं, मैंने आपको वो पहले स्टडी करवा दिया। डायमेंशंस मीन्स 3 डायमेंशन, इसमें क्या आएगी, लेंथ भी आएगी, हाइट भी आएगी, ब्रेथ भी आएगी, देन उसकी क्या होगी बेटा, हाइट भी होगी। ठीक, हम डायग्राम से जो है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे, बट पहले हम जो है इसको स्टडी कर लेते हैं कि व्हाट इज वॉल्यूम। द मेजर ऑफ स्पेस रीजन ऑक्यूपाइड बाय ए सॉलिड इज नोन एज वॉल्यूम। ओके बेटा, जब हम मेजर करते हैं कोई सॉलिड चीज़ है, हमारे पास सॉलिड चीज़ है, फॉर एग्जांपल इसमें क्यूब भी आता है, क्यूबॉइड भी आता है, स्फीयर, कॉन हो गया, ठीक है, उसमें अगर हम कुछ फिल कर देते हैं तो हम उसको मेजर कैसे करते हैं, स्पेस होता है ना उसमें, उसको जब हम फिल कर देते हैं तो मीन्स हमने वो द मेजर ऑफ स्पेस, स्पेस को जब हम मेजर करते हैं, रीजन ऑक्यूपाइड बाय ए सॉलिड, वो सॉलिड चीज ही हुई ना जिसके अंदर हमने कुछ ना कुछ फिल किया है, तो उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखना बेटा, एक आता है हमारे पास क्यूब, दूसरा था क्यूबॉइड, स्फीयर भी आता है, सिलेंडर भी आता है, बट आप जो है अभी तक इस क्लास में अभी आप स्टडी करेंगे ओनली 2, क्यूब एंड क्यूबॉइड। आप जब हायर क्लासेस में होंगे तब आप पढ़ोगे स्फीयर के बारे में। स्फीयर आप एज ए वॉल ले सकते हो, वॉल में भी होता है, लेंथ भी होती है, हाइट भी होती है और ब्रेथ भी होती है। जैसे बर्थडे कैप होगी, बर्थडे कैप आपने देखी है ना, बर्थडे कैप में भी लेंथ भी आती है, ब्रेथ भी आती है और साथ में क्या आती है आपकी एक हाइट भी आती है। बट हम इसमें सिर्फ ओनली 2 को ही स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन आएगा हमारे पास क्यूब और दूसरा हमारे पास था क्यूबॉइड। ओके, तो देखिए फर्स्ट वन क्यूब। क्यूब कैसा था बेटा, क्यूब आपने फॉर एग्जांपल मान के चलना है कि वो हमारे पास एक स्क्वायर आता है, जैसे एरिया और पैरामीटर हम स्क्वायर और रेक्टेंगल पढ़ते थे ना, सेम इसमें भी हम, बट ये वॉल्यूम है, इसमें हाइट भी होगा वो वैसे ही, कैसे, ये हम क्यूब बना रहे हैं ना, क्यूब में क्या होता है बेटा, 4 साइड्स, जैसे हमने एक ये बॉक्स बनाया, ठीक है, देन हमने इसमें ये बनाया, इसमें हम इक्वल बनाएंगे, 4 साइड्स आर इक्वल, ये देखो इक्वल हो गया, ये देखिए ये हमारे पास क्या बन गया, क्यूब। और देखिए बेटा ये है ना स्क्वायर लग रहा है, देखो एक स्क्वायर हमारे पास ये आ गया, 4 साइड्स आर इक्वल, एक हमारे पास स्क्वायर जो वो ये आ गया। ओके, बन रहा है ना ये स्क्वायर के, उसको हम बोलते हैं क्यूब। ये इसकी क्या आ गई, लेंथ आ गई ना, ये जो हमारे पास बेस होता है लेंथ, ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी ब्रेथ आ गई, चौड़ाई जिसे हम बोलते, और ये आपकी क्या आती है बेटा, हाइट आ गई। हमने बोला ये 3 डायमेंशन है, तो हो गया ना लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। आपने मान लिया ये भी हमारे पास ए है, साइड को आपने सपोज कर लिया, ये भी हमारे पास ए है, देन ये हाइट भी हमारे पास ए है, सपोज कर लिया आपने कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये तीनों साइड्स क्या है, ए है, तो क्या बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, मीन्स क्यूब किसके इक्वल होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड इज इक्वल टू साइड क्यूब। क्यूब बोला था ना हमने, तो इसके ऊपर जब 3 आ गया, 3 टाइम्स आई नहीं है, 1 2 3, तो साइड क्यूब। क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिस, ये आ गया आपके पास फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। ये आपने राइट कर लेना है बेटा, तो ऐसे ले पूरा आ रहा है ना। देखो बेटा हमने यही स्टडी किया, मीन्स ये जो बॉक्स है इसके अंदर कितना ये फिल है, मतलब अगर हमने पानी रखा होगा, वाटर रखा होगा, आपने वाटर को मेजर करना है, अगर मिल्क है, इंक है, एनीवन कुछ भी होगा, तो मैंने आपको बताया क्यूब में क्या होता है, ये स्क्वायर आता है, मीन्स 4 साइड्स क्या आती है, इक्वल,
तो आपको पता है स्क्वायर में 4 साइड्स आर इक्वल होती है, ठीक है। ये हमने क्या स्टडी कर लिया बेटा, क्यूब। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड। व्हाट इज क्यूबॉइड, हम इसी पे देखेंगे। सेकंड पेज, सी इन सेकंड पेज, same this definition is volume definition and then we understand the examples cube and cuboid because 13C exercises depends on volume of cube and volume of cuboid. Only we understood in this chapter cube of volume of cube and cuboid of volume of cuboid. Okay, then what is cuboid? वट इज क्यूबॉइड, डिफरेंट है ना, इसमें डिफरेंस है क्यूब और क्यूबॉइड में। इसमें देखना बेटा ये क्यूबॉइड कैसा होता है, वो हमारा था स्क्वायर की तरह, और ये कैसा होगा हमारे पास, एक स्क्वायर आता है, दूसरा क्या था हमारे पास, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में कहते ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। ओके देखिए बेटा इसको हम कैसे बनाते हैं। जैसे पहले आप एक वन रेक्टेंगल लीजिए, ठीक है हमने ले लिया। सेम आपने क्या करना है, दूसरी भी रेक्टेंगल लेनी है। बना ली हमने दोनों रेक्टेंगल। ओके बनाइए इसकी हाइट, बेस तो और इसमें वो तो है ही ना, सिर्फ हमारे पास देखिए देखियो डिफरेंस है ना उसमें। उसमें क्या था, 4 साइड्स आर इक्वल, इसमें क्या है सिर्फ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक आपके पास ये वाली रेक्टेंगल आ गई, ओके देन सेकंड रेक्टेंगल इज दिस। In this rectangle, this is length, this is breadth and this is height. Okay? And all sides are not equal. Length अलग होगी, breadth अलग होगी and height जो वो अलग होगी। What formula is same? Length multiply by breadth multiply by height. और बेटा अगर ये सेंटीमीटर में होगे तो साथ में सेंटीमीटर क्यूब आएगा, अगर ये मीटर में होगा तो साथ में मीटर क्यूब आएगा। ओके बट इसमें हम साइड मल्टीप्लाई बाय साइड नहीं लिख सकते, बिकॉज इसमें जो है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट जो वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो अपने यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है साथ में, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड is equal to length multiply by breadth multiply by height। और बेटा आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना, हायर क्लासेस में भी आपको आपके ये काम आएगा, तो इतने अच्छे से आपको कोई क्लियर नहीं करवाएगा। आपको अगर मौका मिला अच्छे से अंडरस्टैंड करने का तो प्लीज़ आप जो है ये जो वीडियो है आप बार बार इसको पॉज कर करके देखिए कि मैम ने कैसे अंडरस्टैंड करवाया। तो बेटा अभी हमारा क्यूबॉइड भी क्लियर हो गया, क्यूबॉइड भी हमारे पास क्लियर हो गया, और देन क्यूब भी हो गया ना, दोनों क्लियर। देखिए बेटा अगर हमें ये चीज, ये हमारे पास 3 डायमेंशन आ गया, फर्स्ट डायमेंशन दिस, सेकेंड डायमेंशन दिस एंड 3 डायमेंशन दिस, इसे हम बोलते हैं डायमेंशन, 3 डायमेंशन। आर यू अंडरस्टैंड? ओके तो बेटा अब जो क्वेश्चंस हैं वो सारे जो हैं वो इसी पे डिपेंड है। जिस बच्चे को ये अच्छे से क्लियर है वो जो है सारे क्वेश्चंस को कर सकता है, कर सकते हैं ना आप अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस। See in next page, page number 3. And now start the exercise 30C. Exercise 30C. Question number first is,
What is question number first? Question number first is calculate the volume. Calculate the volume of the volume of a cuvite मीन्स क्यूबाइड मीन्स इसकी लेंथ ब्रेथ और जो हाइट होगी वो क्या होगी डिफरेंट सेम नहीं होगी क्योंकि ये रेक्टेंगल जब क्यूबाइड की बात आए तो आपके दिमाग में आ जाए कि वो एक रेक्टेंगल की तरह था क्यूबाइड हुज। अब आपके पास जो है वो ऑप्शंस होंगे इसके जो पार्ट है वो है एफ पार्ट तक है कुछ पार्ट जो वो मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगी कुछ जो है वो आपने होमवर्क में करना है ओके। देन फर्स्ट पार्ट इज ए पार्ट। व्हाट इज ए पार्ट? ए पार्ट इज लेंथ। लेंथ इज इक्वल टू 10 centimeter and breadth equal to is equal to 8 centimeter। अगर हमारे पास पैरीमीटर और एरिया होता तो हमें ओनली लेंथ और ब्रेथ जो वो गिवन होनी थी। अब यहाँ पे वॉल्यूम है तो यहाँ पे साथ में क्या आता है हाइट। देन हाइट इज इक्वल टू सेवन सेंटीमीटर ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ द फिगर। सबसे पहले अपने कोई भी क्वेश्चंस करना होगा सबसे पहले आपने क्या ड्रॉ करना है बेटा फिगर ड्रॉ करना है ओके। देन राइट द सॉल्यूशन and what is given? We have given length, of a cubite, length of a cubite। क्यूबाइड की बात की है तो चलिए पहले हम क्यूबाइड एक ड्रॉ करते हैं। यहाँ देखिए बेटा इस साइड क्यूबाइड ड्रॉ कीजिए मीन्स एक रेक्टेंगल की तरह। 2 रेक्टेंगल्स जो है वो आपने बनाने हैं ओके। फर्स्ट रेक्टेंगल एंड देन सेकेंड रेक्टेंगल आपने स्केल से जो है वो इक्वली बनाने हैं। ये इसकी हाइट ब्रेथ आ गई देन हाइट ओके। आगे ये आपके पास क्यूबाइड। अब इसकी जो लेंथ है एल वो कितनी है बेटा 10 सेंटीमीटर। ये मैंने एल लिखा मीन्स लेंथ। अब देन जो ब्रेथ है आपके पास बी वो कितनी है बी आपकी जो ब्रेथ है वो कितनी है ये आपके पास बी आई ना ब्रेथ है और ये आपके पास फिर हाइट आई वो है 8 सेंटीमीटर और जो हाइट आई वो कितने है आपके पास 7 सेंटीमीटर ओके। लेंथ ऑफ क्यूबाइड इज कितने बेटा आपके पास 10 सेंटीमीटर ओके। देन ब्रेथ ऑफ अ क्यूबाइड breadth of a cubite is equal to कितने बेटा 8 because given length breadth and height। then height of a क्यूबाइड। अगर यहाँ पे क्यूब की बात होती
तो मीन्स वो तीनों साइड्स क्या आती है हमारे पास, इक्वल आती, बिकॉज 3 साइड्स आर इक्वल। जैसे हमारे पास आता है ना स्क्वायर में 4 साइड्स आर इक्वल, बट रेक्टेंगल में जो अलग अलग आती है ना हमारे, वैसे ही क्यूबॉइड में क्या होगी, तीनों साइड्स क्या होगी हमारे पास अलग होंगी, डिफरेंट होगी। हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 7 centimeter and then find the volume. Therefore, volume of a cuboid. Volume of a cuboid. क्या होता है बेटा, आपको मैंने करवाया है इसका फॉर्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ multiply by height. This is your formula. Okay, and write what is length. Length is 10 centimeter. What is breadth? Breadth is 8 centimeter. Then what is height? Height is 7 centimeter. करिए बेटा आप मल्टीप्लाई बाय 10 8 80 और 80 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, 10 आपने रफ वर्क में करना है, मैंने इतना कर लिया। 10 8 से कितना था बेटा 80, ओके 80 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 0 जा 0, 8 7 जा 56 मीन्स 560। कितना आपके पास, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या है 560। और बेटा आपने साथ में देखने की यूनिट्स भी है साथ में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीन्स 3 बार जो है वो क्या हुआ मल्टीप्लाई बाय, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई किया तो कितना था सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स 2 बार आए, ऊपर हम 2 लिखते हैं उसकी पावर। देन अब 3 टाइम आया तो मतलब सेंटीमीटर क्यूब। जब भी क्यूब का होगा कोई या फिर क्यूबॉइड का होगा यहाँ पे क्या आएगा क्यूब, 3 पावर ऑफ 3 आएगा इसका। 560 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम ऑफ है। इस वॉल्यूम क्या है इसका, ये वॉल्यूम क्या है 560 सेंटीमीटर क्यूब। एंड दिस इज योर आंसर। आई थिंक यू अंडरस्टैंड these questions. Are you understand this question? You have any doubt, any students, you can call me and then message me. Okay? Then write the question number part 2nd. Okay? Also same. Your page number is 4th page. Question is same. Calculate the volume of a cuboid whose length, breadth and height. B part is same as part A, but different length, different breadth and height. Length is equal to 5 meter, breadth is equal to 4 meter and height is equal to 3 meter. Very simple question. Okay, you have given length is equal to 5 meter. Okay, 5 meter. Then breadth is equal to 4 meter. Then height is equal, this is your height 3 meter. Okay, again write the solution. Solution is given. First of all students write given.
गिवन लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, क्योंकि इसमें भी बात किसकी हो रही है, क्यूबॉइड की। लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू 5 एंड साथ में लास्ट ए पार्ट में क्या था, सेंटीमीटर एंड देन 5 मीटर। देन ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड, breadth of the cuboid. What is breadth? You have given 4 meter. And then and last, what is height? And height of the cuboid, of the what is height is equal to 3 meter. And then what is question? Question is find the volume of a cuboid. Calculate the volume of a cuboid. Okay. Therefore, volume of cuboid. What is formula? Formula is length multiply by breadth multiply by height. Sorry beta. Multiply by height. Okay. You can write what is length. Length is 5 meter. And multiply what is breadth. Breadth is 4 meter. What is height? Height is 3 meter. Okay. And ये 3 dimensions आपस में क्या हो रहा है बेटा? Multiply 5 4s are 20, 23s are 60. साथ साथ में जो अपनी टेबल भी करनी है, 5 4s are 20. Okay. And then 3 2s are 6, 60. And then your answer is 60 मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर. कितने टाइम्स ये मीटर जो है वो मल्टीप्लाई 3 टाइम्स मीन्स मीटर क्यूब. अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर होगा तो मीटर क्यूब. आपने जो है वो ध्यान से देखना है कि यहाँ सबसे ज्यादा मीटर है तो मीटर में लिखना है, अगर सेंटीमीटर होगा तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है. ओके, दिस इज योर आंसर एंड देन second part is complete. Okay, then C part is वो है decimal part. I think you do it 11:29. I think you do it डेसिमल पार्ट्स. आपको आती होगी मल्टीप्लिकेशन डेसिमल पार्ट में भी. चलो कोई ना, एक मैं करवा देती हूँ, बाकी आपके पास क्या रहेगा होमवर्क. सी पार्ट क्वेश्चन इज सेम बट पार्ट इज डिफरेंट. And page is 5, 5th page. Part is C. What is length? Length is 2.5 meter. Okay.
What is breadth? Breadth is 4.8 meter. And what is height? Height is 3.6 meter. Okay. You see this question? Calculate the volume of a cuboid whose length is 2.5 meter, breadth is 4.8 meter, and then height is 3.6 meter. Okay. First of all, you write solution. You write solution. Okay. And draw the figure. This is cuboid, one rectangle and other rectangle. Okay. What is length? Length is 2.5 and breadth is 4.8 मीटर. साथ में यूनिट क्या है? मीटर के. हाइट इज 3.6 मीटर. Okay. We have given what is given? Given is length of the cuboid. Length of the cuboid. Length of cuboid is 2.5 meter and breadth of the cuboid is equal to 4.8 meter and then height of the cuboid What is height? Height is 3.6 meter. Okay. And you find the volume. Okay. And therefore, volume of the cuboid. What is volume of cuboid? Length multiply by breadth and multiply by height. What is length? Length is 2.5 meter and but is breadth is 4.8 meter and what is height? Height is 3.6 meter. Okay. करिए आप बेटा इसमें मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट वन you see in rough work. Rough work 2.5 multiply by 4.8. Okay. 8 5s are 40. 40 में क्या लगा बेटा? 0 और 4 जो है हमारा यहाँ पे चला गया. 8 2s are 16. 16 और 4 16, 17, 18, 19 और 20. You can write 20. Okay. Then 4 5s are 20. 20 का क्या लगा? 0 और 2 जो है वो यहाँ चला गया 2. 4 2s are 8. 8 और 2 10. ओके. 0 में ऐड के 0 यहाँ पे एडिशन होती है ना. 0 + 0 0. 2 + 0 2. 1 का 1. 1200 बट
डिजिट कितने के बाद आएगा बेटा? 1 and 2 मीन्स यहाँ पे, ठीक है। आपके पास है 12.00। अब हम इसको किससे करेंगे? 3.6 से, 3.6 से इतना बेटा आपको आ गया ना, आपने देख लिया ये वाला, ठीक है। हम यहाँ पे स्पेस नहीं है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे करती हूँ वर्क। 12.00 किसका आ गया? ये इन दोनों का आ गया। देन मल्टीप्लाई बाय 3.6 करिए। 0 को 6 0 0 6 0 0 6 2 ज़ा 12, 12 का क्या लगेगा? 2 और 1 जो हमारे पास यहाँ चला गया। 6 1 जा 1 और 1 ये ऐड हो गया मतलब 7। ओके, देन 3 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अब करिए इनको एडिशन। 0 में 0 ऐड 0, 0 में 0 ऐड 0, 2 में 0 ऐड 0, 7 और 6, 7 और 6 कितने? 2 + 0 2। सॉरी मेरे से थोड़ा सा गलत हो गया था। 2 में हमने 0 ऐड किया तो 2 ही आएगा ना। ओके, 7 और 6, 7 7 कितने थे? 14। तो यहाँ पे आपने कम लेना तो वो कितना होगा? 13 होगा ना। 13 का आपने क्या लगाया यहाँ पे? 3 और 1 हमारे पास यहाँ चला गया। 3 और 1 4 मीन्स 4,30,1 stands 100, 10 100 and 1 stands 100,000 और 10,000 मीन्स 43,200। बट बेटा ये तो डेसिमल वाला है, देखिए आपके पास यहाँ पे भी डेसिमल है, यहाँ पे भी। यहाँ पे 2 डिजिट है और 1 ये है, मतलब 3 डिजिट टोटल हमारे पास 3 डिजिट मीन्स आप यहाँ पे 3 डिजिट के बाद क्या लगाओगे? डेसिमल लगाओगे। तो आपका क्या आंसर आएगा बेटा? 3 डिजिट का 1 2 3 लगाइए आप यहाँ पे डेसिमल। आपके पास कितना आया? 43 डेसिमल 200। आप ये 0 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे क्योंकि डेसिमल के बाद जो 0 होती है वो मीनिंगलेस होती है। मीटर 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 मीन्स मीटर की पावर मीटर क्यूब। ओके, यू कैन राइट 43 decimal 2 meter cube is your answer. Okay, this is your answer. Okay students, I think you understand what is volume and you can write all parts. Okay, D, E and F part and some extra questions you can write, and then you can write question number second. Question number second is also same as question number first, but difference is this is cuboid and then question number second in which cube. Volume of calculate the volume of cube. Okay students. See in page number second. All students send me homework, okay, because in some tests you start in questions, start in exam, okay, and then page number 6 and question exercise 13C and question number second. Question second means second question. What is question second? Question is find the volume. Find the volume
side is? Whose each side is? What is question? Again repeat this question. Listen also and find the volume. Find क्या करना आपने? वॉल्यूम ऑफ अ किसका? क्यूब का. पहले आपने किसका किया? क्यूबॉइड का किया. Whose each side is? each मीन जो भी उसके पास साइड्स होंगी वो क्या होंगी? सारी इक्वल होंगी. मैंने आपको पहले अंडरस्टैंड करवाया कि क्यूब में क्या होता है? एज ए स्क्वायर मीन्स इसकी ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल. और क्यूबॉइड क्या होता है? एज ए रेक्टेंगल. ओके. एंड देन first A part is, what is A part? A part is 2.4 meter and okay each side means ये इसकी क्या है? लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है और यही इसकी क्या है? हाइट. बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल. मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाने से पहले ही अंडरस्टैंड किया क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में, क्योंकि मैंने आपको बोला है आप इस क्लास में जो आप यही पढ़ेंगे क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. एंड हायर क्लासेस यू कैन स्टडी कॉन, सिलेंडर. ओके. राइट द सॉल्यूशन. Given. First one you draw the figure cube. क्यूब का फिगर मैंने क्या बोला? कैसा होगा बेटा? उसमें क्या होगा? चारों साइड्स क्या होंगी हमारे पास? 4 साइड्स क्या होंगी? इक्वल, इक्वल एंड देन इक्वल. अगेन जो हमारे पास दूसरा बॉक्स बनेगा उसमें भी क्या होंगे? 4 साइड्स आर इक्वल, इक्वल. ठीक है. ये देखिए ये क्या बन गया आपके पास? क्यूब. इसकी जो सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल. जैसे आपके पास हाइट कितनी है? 2.4 मीटर. हाइट कितनी होगी? 2.4 मीटर. एंड देन ब्रेथ कितनी होगी? 2.4 मीटर. आर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबॉइड? ओके. देन राइट द व्हाट इज गिवन. You have given side of a cube. Side of a cube. What is side of a cube? 2 ये हमें क्या है? गिवन है. 2.4 मीटर. And find the volume of a cube. Therefore, volume of a cube. Volume of a cube. What is volume of a cube? Side multiply by side again multiply by side. You can write this form as side cube. But आपको ऐसे अच्छे से क्लियर हो जाएगा. साइड कितनी है? 2.4 मीटर. अगेन साइड 2.4 मीटर. अगेन साइड 2.4 मीटर. मीन आपने इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. ओके. अब देखना आप यहाँ पर रफ वर्क जो आपका बिल्कुल साथ में होना चाहिए. पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 2 डेसिमल मल्टीप्लाई बाय 2.4. 4 4 जा 16. 16 का क्या लगा? 6 और 1 हमारे पास यहाँ चला गया. 4 2 जा 8 और 1 9. ओके. देन 4 2 जा 8. 2 2 जा 4. And then addition 6 plus 0 6. 9 और 8 17. 17 का 7 और 1 हमारे पास यहाँ चला गया. 4 plus 1 5. 5076. And decimal in this place कितने प्लेस पे? 2 प्लेस. 1 और 2. 1 और 2 मीन सी दिस. कितना है हमारे पास? 5 डेसिमल. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कितना आया? 5.6. साथ में आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? फिर से
2.4 मीटर से अगेन करना है। फिर यहाँ पे करते हैं हम लोग 5.76 को किया आपने 2.4 से। 6 4 जा 24, 24 का 4 और 2 हमारे पास यहाँ चला गया। 7 4 से 28, 28 और 2 30, 30 का 0 और 3 हमारे पास यहाँ चला गया। 5 4 जा 20 और 3 कितना के 23। ओके 6 2 से 12, 12 का 2 और 1 हमारे पास यहाँ चला गया। 7 4 जा 14 और 1 15, 15 का 5 1 हमारे पास यहाँ चला गया। 5 2 जा 10 और 1 11। तो कितना आएगा यहाँ पे 4 2 5 और 3 5 6 7 8। ओके 8 1 और 2 और 1 3 एंड देन 1। कितना है बेटा हमारे पास 1 3 8 2 0। मीन्स डेसिमल कितने बाद आएगा 1 और 2 तो ऑलरेडी हमारे पास है यहाँ पे और 1 ये भी है। मीन्स 3 डिजिट के बाद आएगा 1 2 3 है ना। आपके पास क्या है बेटा आंसर 13.820 और साथ में मीटर का क्या आएगा मीटर 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 क्यूब। दिस इज योर आंसर। यू कैन अंडरस्टैंड बेटा। ये क्वेश्चन जो है वो हमने इस वे में करना है और आपका पैटर्न जो है यही रहेगा जिस पैटर्न से मैंने करवाया है। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट कोई नहीं करेगा। सबसे पहले सबने फिगर ड्रॉ करनी है, देन गिवन लिखने के स्टेप बाय स्टेप आपने जो वो सारे क्वेश्चंस करने हैं। सबके क्वेश्चन जो वो कितने चाहिए स्टेप वाइज स्टेप होने चाहिए। ओके एंड देन बी पार्ट इज व्हाट इज बी पार्ट सेम पार्ट। quickly हाँ जी what is B part? B part is 32 सेंटीमीटर। उसकी जो ईच साइड है वो कितनी है 32 सेंटीमीटर। ओके लेंथ इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। Again height is 32 centimeter, 32 centimeter. Okay, write the solution. We have given what is given side of a volume. हमें ओनली क्या गिवन है साइड गिवन है तो हमें पता है उसके ऑल साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी। जो लेंथ होगी वही उसकी ब्रेथ होगी वही उसकी क्या होगी हाइट। ओके राइट डाउन साइड ऑफ ए क्यूब साइड ऑफ a cube. What is side of a cube? This is cube, not cuboid, because all sides are equal. 32 centimeter. Okay, then find out the volume of a cube. Therefore, volume of a cube, volume of a cube, side multiply by side and again multiply by side means volume of a cube is equal to side cube. Okay and 32 centimeter multiply by 32 centimeter again multiply by 32 centimeter. Okay करिए बेटा आप इसको मल्टीप्लाई।
बाय 34, 4 4 सा 16, 16 का 6, 1 यहाँ, 3 4 सा 12 और 1 13, 3 4 सा 12 का 2 और 1 यहाँ पे, 3 3 सा 9 और 1 10, 6 3 और 2 5, 1 प्लस 0 1 एंड अगेन 1। ओके, ये हमारे पास आ गया 32 मल्टीप्लाई बाय 32, मैंने यहाँ पे 34 मल्टीप्लाई बाय 34 कर दिया। सॉरी बेटा, यहाँ पे क्या हुआ 32 मल्टीप्लाई बाय 32, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, अगेन 3 2 ज़ा 6 and 3 3 ज़ा 9, 4 प्लस 0 4, 6 प्लस 6 12, 12 का 2 और 1 यहाँ पे गया तो 9 प्लस 1 10 मीन्स 1024 एंड अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आपके पास आंसर रहेगा उसको आपने किससे करना है, फिर 32 से करना है, मीन्स 1024 अगेन मल्टीप्लाई बाय 32, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 4 3 ज़ा 12 का 2, 1 हमारे पास यहाँ गया, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, ओके, 8 प्लस 0 8, 4 प्लस 2 6, 0 प्लस 7 7, 0 2 प्लस 0 2 एंड 3 इज सिंगल, तो मीन्स वो सिंपल, ये प्लस किया, एडिशन किया हमने, ठीक है। तो आपके पास कितना है बेटा, 32,768, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आया। आपने अपनी जो वो अलग से मल्टीप्लाई करनी है, हो सकता है ये रॉन्ग भी हो सकती है। और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर मीन्स सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर answer. Today we do the question 1 and question 2 in exercise 13C. I think you understood these questions. Okay, any students, any doubt, any problem, you can concern with me. Okay students, and then write down question homework. Page number 7, 8, I don't know, but this is your last page. Write down homework. In exercise 13C, question number first. Complete the full part. Complete all parts. Means A, B, C, D, E and then F parts. Then question number second. Find the volume of the cube. Part A, B, C, G, E and F part. Okay, this is your homework. Okay, and all students send me homework. Okay students, any problem, any students, you can concern with me. Okay, you can call me and message me. Then thank you for class. Take care. Bye bye.